नाज़रीन, इशफाक अहमद कहते थे कि मेरी बीवी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। मैं हर रोज़ गाड़ी में उसे छोड़ने यूनिवर्सिटी जाता। यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचकर गाड़ी से उतरता और दूसरी तरफ से आकर दरवाज़ा खोलता। मेरी बीवी उतरती और सहेलियों के साथ यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर दाखिल हो जाती। फिर छुट्टी के टाइम दोबारा बीवी को लेने आता और उसे गाड़ी में बिठाकर वापस घर ले जाता। मेरी बीवी की सहेलियां हर रोज ये मंजर देखती और कहती कि इनके दरमियान कितनी मोहब्बत और चाहत है। वो दुआएं करती कि अल्लाह ताला उन्हें भी ऐसा ही शोहर दे। ये प्रैक्टिस हर रोज जारी रहती। मैं शाही नौकर की तरह दरवाज़ा खोलता और मेरी बीवी शहजादी की तरह उतरकर यूनिवर्सिटी में दाखिल होती और उसकी सहेलियां हसरत भरी निगाहों से देखकर अपने लिए भी ऐसे ही खावंद की दुआएं करती। नाज़रीन, किसी और से शादी करने पर इशफाक अहमद ने बानो कुद्सिया को कत्ल की धमकी कैसे दी थी, इसका हवाल बानो कुद्सिया ने जिंदगी में खुद कई बार दिया था। वो लिखती हैं कि इशफाक साहब के वालिदैन ने इशफाक से कहा कि जहां तुम शादी करना चाहते हो वहां पर हम तुम्हें शादी नहीं करने देंगे। हम तुमको कत्ल कर देंगे लेकिन तुम्हारी पसंद की शादी नहीं होने देंगे। इस धमकी के बाद इशफाक साहब बहुत ज्यादा परेशान थे और फिर उन्होंने इटली के शहर रूम जाने का फैसला किया और वो रूम चले गए। वहां से मुझे बाकायदगी के साथ डबल खत लिखने शुरू कर दिए, एक सुबह और दूसरा शाम के वक्त। और कई खतों में ये लिखा, कुदसिया, अगर तुमने किसी और से शादी की तो मैं तुम दोनों को कत्ल कर दूंगा। इन खतूत को पढ़ने के बाद मेरे लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई थी। उन दिनों मेरी वालदा मेरी शादी एक कर्नल के साथ करना चाहती थी। आखिर वही हुआ जो मंजूर खुदा था। 16 दिसंबर 1956 को मेरी और इशफाक अहमद साहब की शादी बड़ी सादगी से हुई। उस वक्त बानो तकरीबन 28 और इशफाक साहब 31 साल के थे। बानो कुसिया लिखती हैं कि उस दिन मैंने पुराना सफेद शलवार कमीज पहना। कमीज थोड़ी सी फटी हुई थी। इशफाक साहब मामूली लकीरों वाले कुर्ते में मलबूस थे। मुमताज मुफ्ती जी, मोहम्मद हुसैन आर्टिस्ट और डैडी जी बराती थे। रेजी और महमूदा असगर मेरी वालदा समेत महका वाले थे। ना कोई ढोलक बजी, ना कोई मेहंदी की रस्म हुई। निकाह के बाद इशफाक अहमद ने एक किताब मेरे हाथों में चुपचाप थमा दी। उसमें 900 रुपए जमा थे। नाज़रीन, हम आपकी मालूमात में मजीद इजाफा करते चलें। बानो कुदसिया ने FA इस्लामिया कॉलेज लाहौर जबकि BA कनेक्टिकट कॉलेज लाहौर से किया। जिस वक्त उन्होंने BA का इम्तिहान दिया उस वक्त 47 के फसादात की आग फैल चुकी थी। गुरदासपुर और शाह आलमी उस वक्त आग की लपेट में आ चुके थे। उस आग के दरिया में बानो कुसिया BA के पेपर देने के लिए FC कॉलेज आती रही, क्योंकि फसादात की वजह से अपने कॉलेज में इम्तिहानी सेंटर न खुल सका था। BA का इम्तिहान किस तरह दे दिया, फसादात फैलते चले गए। बानो कुसिया अपने खानदान के हमरा गुरदासपुर, जहां मुसलमानों की अक्सरियत थी, मुतमईन थी कि ये हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में आएगा। मगर रात 12 बजे ऐलान हो गया कि गुरदासपुर पाकिस्तान में नहीं है। चुनाचे बानो कुसिया अपने कुंबे के हमरा पतन पहुंची, जहां से रात को काफले निकल कर जाते थे और अक्सर काफले रात को कत्ल कर दिए जाते थे। बानो कुसिया का आधा काफिला बिछड़ गया था और आधा कत्ल हो गया था। 3 ट्रक पाकिस्तान पहुंचे। एक में बानो कुसिया, उनकी वालदा और भाई बच गए। दूसरे रिश्तेदार कत्ल कर दिए गए। नाज़रीन, हमें वो लोग बहुत ही अच्छे लगते हैं जो कहानी सुनने के बाद अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में करके जाते हैं। याद रहे, कोई कमेंट ऐसा नहीं होता जो हमारी नज़रों से नहीं गुजरता।